गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको सर्दियों में जिस प्लांट के आंवले आ रखे हैं उस पौधे की केयर कैसे करें और उन अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो इसके अंदर इनकी किस तरह से जल्दी पका सकते हैं। ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है तो ये पौधे हैं खुद भी मुरझा जाते हैं, इनके पत्ते गिरना स्टार्ट हो जाता है और जो फल हैं वो भी ज़्यादा ठंडी की वजह से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इनको कैसे बचाएं और किस तरह से इन फलों को जल्दी पकाए कर और इनको तोड़कर बेच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडी में ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने सरसों की खली और यह है लस्सी, छाछ बोलते हैं वो है, और इन दोनों को मिक्स होने के लिए मैं यहाँ रख देती हूँ। इसके अंदर लगभग इसको 2-3 घंटे रख दूँगी तो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद इनको अच्छे से किसी भी लकड़ी की मदद से हिला सकते हो या हाथ की मदद से हिला सकते हो। इस पूरे मटेरियल को, जो लस्सी और ये सरसों की खल है, इसको मैं इसको इस तरह से रख देती हूँ और बाद में दिखाती हूँ इसको थोड़ी देर बाद। और ये लिए मैंने फिटकरी, ये एलम भी बोलते हैं इसको, और फिटकरी है ये सफ़ेद और रेड 2 कलर में आती है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका कोई बड़ा प्लांट है, उसके ढेरों ये काफ़ी आ रखे हैं आंवले, तो उसके लिए आपको लेनी चाहिए लगभग ये 5 या 10 ग्राम ले सकते हो। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। वो इसको मैंने थोड़ा कूट कर और इसी के अंदर डाल दिया है लस्सी, और जो मैंने रखी थी इसके अंदर सरसों की खली उसी के अंदर। और अब थोड़ी देर बाद, लगभग 1.5-2 घंटे बाद, इसको मैं इस तरह से इसको मेल्ट कर लेती हूँ, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप लकड़ी से भी मिक्स कर सकते हो। और ये मिक्स करने के बाद है पौधे की अच्छे से निराई गुड़ाई कर दो जड़ों के चारों तरफ, और उसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो फिटकरी डालने से है, जो नीम टोड रोग है, इसके वो फंगस आ जाती है जड़ों के अंदर, उसका इलाज है। और दीमक वो भी नहीं आते प्लांट के अंदर। तो आप इस फिटकरी की मदद से आप कई रोगों से छुटकारा पा सकते हो। इसके अंदर पौधे की जड़ों के आसपास डाल देंगे तो ये नीम टोड रोग है, जो पौधे की जड़ों के अंदर गांठें गांठें बन जाती हैं, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है या सूख भी सकता है पौधा, दीमक लग जाती है तो पौधा जल सकता है। तो इन सभी रोगों से बचने के लिए आपको ये फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा ले सकते हो आप। जैसे मेरे लगभग ये 8-7 ml है ये फिटकरी, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और इतना बड़ा प्लांट हो उसके अंदर आप लगभग आधा kg ले सकते हो ये लस्सी, और लगभग पाव ले सकते हो आप इसका सरसों की खली। और इनको इस तरह से मिक्स करके आप पौधे की चारों तरफ जड़ों में डाल सकते हो। ज़्यादा पास में नहीं डालना, इसको थोड़ा साइड में डालना। और फिर इसको आप ये इसकी बदबू आती है, फिर इसी तरह से छोड़ देते हैं तो इस लस्सी की और इसकी, तो आप इस तरह से इसको मिट्टी से ढक सकते हो, जिससे आपके पौधे के आसपास बदबू नहीं आएगी। नहीं तो लस्सी है 1-2 दिन बाद है बदबू देने लग जाती है इस तरह से। तो आप इस तरह से इन प्लांट की अच्छी जो फ्रूटिंग का टाइम है तो फ्रूटिंग भी ले सकते हो, और जो फ्रूट आ चुके हैं उनका पकने का टाइम है तो आप ये छाछ और ये डाल दोगे, जिससे आपके पौधे की कोई भी बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी और आपके ये फल हैं जल्दी पक जाएंगे और आप इनको तोड़कर अच्छा मुनाफा ले सकते हो। क्योंकि अब ज़्यादा दिसंबर के अंदर है, ठंडी का टाइम होगा, इसके ऊपर पाला गिरने का भी रहेगा, तो आप इनको जल्दी पकाकर और जल्दी बेच सकते हो, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होगा इसकी वजह से। ये देखिए इन पौधों के कितने आंवले आ रखे हैं। तो ये आंवलों के इसी तरह से कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र अप्लाई करते रहते हैं तो इनके अच्छे आंवले आते हैं और अच्छी ग्रोथ रहती है इन पौधों की, अच्छी बढ़वा रहती है फलों की, जिससे काफ़ी मुनाफा होता है। तो ये आंवले का पकने का सीज़न है इस टाइम, तो आपको इनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। जितने भी आंवले हैं उन सभी के अंदर देखिए इस तरह से ये पक कर और गिरना स्टार्ट हो गया आंवला, तो इस टाइम ये डाल दोगे तो ये जल्दी पक जाएंगे जो नहीं पके हैं वो। और फिर जितने भी आपके लगे हुए हैं आंवले उनको आप तोड़कर और एक साथ बेच सकते हो। ये फिटकरी और जो लस्सी है
ये जो बनाई है मैंने, इसको आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हो। जैसे ये आंवले के हैं तो आप इनमें भी डाल सकते हो, और भी कोई प्लांट है, लेमन का है, किसी गुड़हल, गुलाब, कोई भी पौधा है आप किसी में भी डाल सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये सभी पौधों में बेनिफिशियल रहता है। आप इसको फसल में भी यूज कर सकते हो, फिटकरी को। जैसे एक आप पोटली के अंदर फिटकरी को बांध कर, और जहाँ भी आपके पाइप का जो पानी जा रहा है वहाँ रख दो, फिर वो घुल कर और थोड़ी थोड़ी हमेशा पानी के साथ जाती रहेगी। इस तरह से आप पूरे जो भी खेत है उसमें इसको डाल सकते हो, जिससे आपके खेत में है नीम टोड रोग, जैसे खेत के अंदर मिर्ची है, टमाटर है, या गोभी है, या और अदर कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर रखी है, उसके अंदर आप डाल दोगे। इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो यदि आप इनका स्प्रे करना चाहते हो पत्तों के लिए, तो आप 5 लीटर पानी के अंदर लगभग 2 ml ले सकते हो, और इसके अंदर है नीम की पत्तियों को उबाल कर, उनको छान कर, और उसका पानी मिक्स करके फिर स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपके जो भी कीट है पत्तों के ऊपर आ गया है, या जाला मकड़ी कुछ है, तो उसमें ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन इसकी मात्रा बिल्कुल कम रहनी चाहिए फिटकरी की, क्योंकि ज़्यादा मात्रा से है पत्ते ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं इससे, तो ये थोड़ी डालनी चाहिए। तो मैं है जितने भी पौधे देख सकते हो आप, नींबू के हैं काफ़ी पौधे, और ये और काफ़ी आम के, नींबू के, और इसके करोंदे के काफ़ी पौधे हैं। इन सभी के अंदर ये डाल दूंगी, जिससे इनके दीमक का प्रकोप नहीं होगा, और नीम टोड़ है, फंगस है, ये नहीं लगेंगे इसके। आप इस फिटकरी को कैसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसका चूरा बनाकर, और प्लांट के जो भी आपका पोट है या मिट्टी में ग्रो कर रखा है, तो उसके जो मिट्टी है इसके चारों तरफ डाल सकते हो पौधे के, और फिर आप इसमें पानी डाल सकते हो। और आप चाहो तो इसको किसी पानी के अंदर रख कर थोड़ा चूरा बनाकर पानी में डाल सकते हो, और फिर भी इसको डाल सकते हो। किसी भी तरह से अप्लाई करो, पौधे की जड़ों में ही जाएगा, और वो पौधे में बेनिफिशियल रहेगा। ये देखिए पौधों के लगे हुए आंवले किस तरह से, एक पौधे के लगभग 2-3 क्विंटल आंवले आ रखे हैं, काफ़ी बड़ा पौधा है। और जो जितने भी पौधे दिखाए हैं उन सभी में इसी तरह से आंवले आ रखे हैं। इन पौधों की लंबाई ज़्यादा है तो दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस तरह से ये देख सकते हो, ये नीचे टहनी है उनमें इस तरह से लगे हुए हैं, पूरे में इसी तरह से आ रखे हैं। तो आप भी इन जितने भी पौधे हैं आपके, उनमें लगभग 1 महीने में इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और अदर पौधे हैं उनमें भी आप 1 महीने के अंदर ये फर्टिलाइज़र और जो ये फिटकरी है वो डाल दोगे, तो आपके पौधे तंदुरुस्त रहेंगे, इनमें कोई फंगस वगैरह नहीं आएगी, और अच्छा पोषण मिलेगा। तो फ्लावर के पौधे हैं उनमें अच्छे फ्लावर आएंगे, वेजिटेबल के पौधे हैं उनमें अच्छी वेजिटेबल आ जाएगी, और फ्रूट्स के हैं इस तरह से वो अच्छे फ्रूट्स आ जाएंगे, और अच्छे जल्दी पककर और आपको अच्छा मुनाफा देंगे। तो आप इस तरह से अपने गार्डन को इसी तरह से हरा भरा रख सकते हो, उसकी अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र बना सकते हो घर पर, और उसको पर डालना चाहिए, क्योंकि अच्छा पोषण मिलेगा तभी ये फ्रूट्स हैं अच्छे रहेंगे और अच्छा मुनाफा दे पाएंगे। तो इनका केयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके छोटे पौधे हैं इनके, तो आपको ठंडी से बचाने के लिए इनको कपड़े से ढकना चाहिए, या लेमन ग्रास ले सकते हो, या कोई भी मार्केट से पन्नी आती है इनकी ढकने की तो वो ला सकते हो, वो लेकर और फिर आपको इनको बचाना चाहिए। छोटे पौधे हैं उनको, और जैसे मैंने पौधे दिखाया है वैसे बड़े पौधे हैं तो आपको इनको ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ऑटोमेटिक हरे रह जाते हैं, उनको पाले का कोई नुकसान नहीं होता है पाले की वजह से। पर इन फ्रूट्स के ऊपर ज़रूर इफ़ेक्ट होता है पाले का, ये ब्लैक हो जाते हैं इनके और फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके ज़्यादा ठंडी आए उससे पहले इन फ्रूट्स को तोड़ लेना चाहिए, इनमें जल्दी फर्टिलाइज़र वगैरह डालकर और इनको पका लेना चाहिए, जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। यदि इनके ऊपर जैसे इनके ऊपर पाला गिर गया तो आपके पौधे नष्ट हो जाएंगे। आप ये जो टमाटर और मिर्ची की बाड़ी है उसमें भी ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हो,
और ड्रिप सिस्टम है उसमें लगाकर और आप जितने पौधे उनमें चढ़ा सकते हो। और इनको पौधों के अंदर, प्रत्येक के अंदर वैसे भी छिड़क सकते हो, जैसे किसी बाल्टी में डालकर, मग्गा वगैरह लेकर, और प्रत्येक पौधे में वैसे डाल सकते हो। क्योंकि सर्दियों के अंदर सभी के अंदर पाले का ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो उनको बचाने के लिए अच्छा फर्टिलाइजर डालो और उनको किसी भी चीज़ से कवर करके उनको बचा सकते हो। वरना आपकी जो पूरी बाड़ी ग्रो कर रखी है किसी की, तो वो भी नष्ट हो जाएगी। इस तरह से कोई फ्रूट्स आ रखे हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, तो इनको केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपके कोई भी पौधे हैं तो उन सभी में, जैसे भी जितने भी पौधे हैं सभी में ये डाल सकते हो और सभी को इसी तरह से केयर करना चाहिए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप भी इसी तरह से अपने प्लांट को बचाना, आप कोई और तरीका अपनाते हो तो वो अपनाकर किसी तरह से भी, और कोई फर्टिलाइजर डालकर या इनको प्रोटेक्शन देने के लिए और कोई जुगाड़ करते हो तो वो जुगाड़ करके